प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 7.5 की प्रश्न संख्या 3, 4 व 5 को हल करेंगे। इस वीडियो में आज हम इस प्रश्नावली को पूरा कर देंगे। आइए देखिए प्रश्न नंबर 3। शुभम ने अपने कमरे की दीवार के 2/3 भाग पर पेंट किया। उसकी बहन माधवी ने उसकी मदद की और उस दीवार के 1/3 भाग पर पेंट किया। उन दोनों ने मिलकर कुल कितना पेंट किया? देखो, इस प्रश्न को आप इस तरह समझ सकते हैं। कोई दीवार है, क्या है? कोई दीवार है और उस पर शुभम पेंट कर रहा है। क्या कर रहा है? पेंट कर रहा है। तो शुभम ने दीवार का 2/3 भाग पेंट कर दिया। अब देखो, इसके हर में दिया गया है 3। तो अगर हम इस दीवार को 3 भागों में बांट देते हैं तो शुभम ने कितना किया है? 2/3, यानी कि शुभम ने इसके 2 भागों को पेंट कर दिया। उसकी बहन ने, माधवी ने, उसकी मदद की और दीवार का 1/3 भाग पेंट कर दिया, यानी कि 1 भाग उसने पेंट कर दिया। तो प्रश्न में पूछा गया है कि दोनों ने मिलकर कुल कितना पेंट किया। तो अगर हम देख रहे हैं, जैसे हमने आपको बताया है कि दोनों ने मिलकर पूरी दीवार को पेंट कर दिया ना, पूरी दीवार को पेंट। अब इसे समझेंगे कैसे हम और करेंगे कैसे? देखो, हल समझ तो हमने लिया, अब इसे हल करते हैं। लिखते हैं कि शुभम ने कमरे की दीवार के 2 भाग को पेंट किया। तो शुभम ने कितना किया भाई? शुभम ने कमरे की दीवार का पेंट किया। प्रश्न में क्या दिया है? 2/3 भाग। कितना? 2/3 भाग। उसकी बहन ने कितना दिया? उसकी बहन ने कितना किया भाई? उसकी बहन ने कमरे की दीवार का पेंट किया। बहन ने कितना किया है? 1/3 भाग। अब जब पूछा है कि दोनों ने मिलकर कुल कितना किया, तो दोनों को जोड़ दोगे। ठीक है, दोनों को जोड़ दोगे। ठीक है, तो दोनों ने पेंट किया। क्या? दोनों ने कुल पेंट किया 2/3 प्लस 1/3। अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ते समय हमने आपको बताया था कि यदि दोनों के हर बराबर है तो उसे तो हम नीचे लिख लेंगे और उनके अंशों को जोड़ लेंगे। 2 और 1 3। कितना हो जाएगा? 2 और 1 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3/3 और 3 से 3 गया तो 1 इसका उत्तर आ जाएगा। 1 का मतलब हो गया पूरा का पूरा कंप्लीट। तो दोनों ने मिलकर पूरी दीवार को पेंट कर दिया। अतः दोनों ने मिलकर पूरी दीवार को या पर पेंट किया। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 को हल करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4, रिक्त स्थानों को भरिए। क्या कहा? रिक्त स्थानों को भरिए। अब रिक्त स्थान में देखो, यहाँ पर बॉक्स बनाए गए हैं। सभी सवालों में बॉक्स बनाए गए हैं। अब इन बॉक्सों में हमें कौन सा भिन्न आएगा वह भरना है। अब कैसे भरेंगे? देखो, ऐसे तो भर नहीं सकते, इन सवालों को हल ही करना पड़ेगा। अब इसके मैं 2 तरीके बताता हूँ आपको। देखो, पहला तरीका देख लेते हैं पहले, बहुत आसान है। एक तो ये तरीका है, देखो 7/10 है यह, माइनस बॉक्स में हमें
भरना है और ये हो गया 3/10। अब ऐसा भिन्न देखो जो 7/10 में से घटा के 3/10 आ जाए। अब सबसे पहले तो एक बात देखो कि हर हर तो दोनों के बराबर है, तो यहाँ पर भी 10 ही आएगा। देखो ध्यान से, 10 10 10, हर तो हो गए, बराबर 3 हो गए। अब 7 में से क्या घटाऊं कि 3 आ जाए? अगर मैं 7 में से 4 घटाऊं तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब इस बॉक्स में आ गया 4/10। क्या आया? 4/10। एक दूसरा तरीका है इसका। अब देखो, यहाँ पर माइनस का बॉक्स हम इधर रख लेते हैं, बराबर 3/10। 7/10 जाएगा इधर, माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर आ गया 10 तो नीचे आ जाएगा, और 7 में से 3 गया, ये आ जाएगा माइनस का 4। और इधर क्या है? बॉक्स। अब माइनस से माइनस गया तो बॉक्स का मतलब ये हो गया कि 4/10 यहाँ पर आएगा। और ऐसे तो हमने आपको बता दिया था कि 4/10 ही आएगा। ठीक है। इसके बाद बी में देखो, बी में तो बॉक्स पहले से ही दिया है। अब ऐसी 21 यहाँ पर है, 21 यहाँ पर है, तो अगर हम यहाँ करेंगे 21 यहाँ पर होगा बॉक्स में। ठीक है। अब कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें से 3 घटाएं तो 5 आ जाएगा? 8 है। 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। इसका मतलब बॉक्स में आएगा 8/21। अब चलो हल करते हैं। बॉक्स बराबर कर लेते हैं 5/21, और ये इधर माइनस का है तो इधर जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का। क्या हो जाएगा? प्लस का। अब बॉक्स बराबर 5 और 3 8/21, ये इसका आंसर आ जाएगा। बॉक्स की जगह 8/21 होगा। ठीक है। इसके बाद सी को हल करते हैं। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर 6, अगर यहाँ पर तो 6 आ जाएगा। और ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें से 3 घटाने पर 3 मिलेगा? इसका मतलब यहाँ पर भी 6 आएगा, तो 6/6 इस बॉक्स में आ जाएगा। अभी देखते हैं हम। बॉक्स बराबर 3/6, और ये इधर माइनस का है तो इधर जाकर हो जाएगा ये प्लस का। अब यहाँ पर 3 और 3 6, 6/6। बॉक्स में क्या आएगा? 6/6। या बॉक्स में क्या आएगा? 6 कम 6, 1 भी आ सकता है। 1 भी इसका उत्तर होगा, और 6/6 भी इसका उत्तर होगा। अब बी में देखो, ये डी में देखो, बॉक्स है इधर। ठीक है। और अब देखो, अगर हम ऐसे करते हैं, मान लो 27 यहाँ आएगा, और कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें 5 जोड़ने पर 12 आएगा? तो 7 है। 7 और 5 12। इसका मतलब बॉक्स में आएगा 7/27। चलो इसे कर लेते हैं, 12/27 और 5/27 हो जाएगा माइनस का, इधर जाकर बराबर से जब इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब बॉक्स बराबर 12 में से 5 गया, 7/27, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह हमने प्रश्न नंबर 4 के सभी प्रश्नों को हल कर लिया है। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 5 को हल कर। प्रश्न नंबर 5, जावेद को संतरों की एक टोकरी का 5/7 भाग मिला। टोकरी में संतरों का कुल कितना भाग शेष बचा? इस प्रश्न को हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक टोकरी में जितने संतरे हैं उनका 5/7 भाग मिला जावेद को, और उसने पूछा है कि टोकरी में संतरों का कितना भाग शेष बचा। अगर हम मान लो ये टोकरी बना लेते हैं, ठीक है भाई, टोकरी, और इसके हम 7 भाग करते हैं, 3 4 5 6 7। अब 7 भाग में से जावेद को कितने मिले हैं? 1 2 3 4 5, 5 मिले। तो अब आप देख रहे होंगे कि टोकरी में कितने भाग बच गए? 2। अब इसे हल कैसे करेंगे? इसे हल करते हैं ऐसे, देखो लिखो
माना टोकरी में कुल संतरे एक कंप्लीट है, पूरी है, कितने हैं, एक है। जावेद को कितने मिले भाई, जावेद को मिला संतरे या संतरों की टोकरी का कितना भाग मिला, 5/7। अब टोकरी में शेष बचे, टोकरी में शेष संतरे घटा लेंगे, शेष संतरों का भाग पूरा कितना था, 1, और 1 में से 5/7 जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 5/7। अब देखो, एक तो तरीका यह है कि हम यहाँ पर 7 तो ले ले लैस है, इसे 1/1 करके, और 7 ही हम 7 में से 5 गया, ये आ जाएगा 2/7। अब देखो, इसका एक दूसरा तरीका है हर बराबर करने वाला। जैसे ये 1 माइनस 5/7 है, तो 1 को भिन्न बना लो, 1/1 लिख लेंगे हम, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ होगा 5/7। अब क्या करेंगे हम कि दोनों के हरों को बराबर कर लेते हैं। अब जब हर बराबर करेंगे तो यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर 7 करना होगा। अब 7 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, 1/1 को हम 7 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, यहाँ पर होगा 5/7। अब देखो, 7 ही कम 7, और नीचे भी 7 ही कम 7, यहाँ पर 5/7 होगा। अब यहाँ पर आ जाएगा उत्तर इसका, 7 तो नीचे आ जाएगा, 7 में से 5 गया 2। ये भी तरीका होता है, दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। ये लैस है द्वारा किया है, और ये हमने हर बराबर करके हल किया है। इस प्रकार आज की वीडियो में हमने प्रश्नावली 7.5 के प्रश्न नंबर 3, 4, 5 को हल किया। ये प्रश्नावली पूरी हो गई है। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।